सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज समभिता शब्दाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली सहज करुणा वरुणालय श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर निज परिकर प्रभु अहेतु की कृपालु हैं, चाहकर भी कभी किसी का अहित नहीं कर सकते। यदि प्रभु से कहा जाए प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आप विपत्ति अमंगल ये हमें दे दीजिए, तो प्रभु के पास है ही नहीं, वे चाहकर भी नहीं दे सकते। सहज स्वभाव है। जैसे सूर्य के सामने यदि कहा जाए कि तुम अंधेरा कर दो, तो सूर्य की सामर्थ्य नहीं है, वह कहेगा कि जब तक हम रहेंगे तब तक अंधेरा हो ही नहीं सकता। प्रभु चाहकर भी किसी का मंगल नहीं कर सकते। उपासक के हृदय में ये जो अनुभव होता है कि मेरे आराध्य मुझे प्रतिकूल व्यवहार से
कर रहे हैं, मुझे दुख दे रहे हैं, ये उसकी आश्रय वृत्ति ना होने के कारण है। प्रभु के चरणों में समर्पण पूर्ण ना होने के कारण ये बात आती है। नहीं तो मांगा बड़े बड़े भक्तों ने, प्रभु हमें संपत्ति नहीं चाहिए, क्योंकि संपत्ति मिली तो आप दूर हो रहे हो। आप कृपालु हुए हैं, कुछ देना चाहते हो तो विपत्ति दे दीजिए, दुख दे दीजिए। आपका स्वभाव है, जब जब आपके जनों के ऊपर कोई कष्ट होता है, वे दुखी होते हैं, तो आप शांत नहीं रह सकते, आप प्रसन्न नहीं रह सकते, आप स्वयं उस दुख को हटाने के लिए दुखित हो जाते हैं। विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवदर्शनम्। हे जगद्गुरु प्रभु, बहुत कृपा है, एक बात मांग रहे हैं आपसे, ये दे दीजिए। हमारे जीवन में सदा सर्वदा केवल दुख बने रहे। यह भक्त की स्थिति, जिसने प्रभु को अपना मान लिया, प्रभु के सिवा जिसका कोई नहीं, बाहर और न भीतर, ना ये शरीर, कुछ नहीं, केवल प्रभु के सिवा। वह कह रहे हैं प्रभु से, प्रभु आप कृपालु तो हैं ही, हमें सदा सर्वदा के लिए विपत्तियां दे दीजिए। विपत्ति, पद पद पर हमारे ऊपर विपत्तियां आती रहें। प्रभु ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं, दुख सहते सहते, अशांति सहते सहते, क्लेश सहते सहते तुम्हें भूल गए हो कि सुख भी होता है, या कहना चाहते हो कि संपत्ति दे दीजिए और निकल गया हो मुख से, विपत्ति दे दीजिए। होता है, जैसे किसी बात का ज़्यादा अभ्यास किया जाए, ज़्यादा समय आप उसी के चिंतन में, उसी के अभ्यास में रहें, तो वैसी ही अवस्था हो जाती है। निरंतर नाम का रटन करें तो आप बात करते करते भी मुख से नाम निकलना प्रारंभ हो जाएगा सहज में। अगर जैसे जिनका मंत्र का अभ्यास है तो मंत्र निकलते, प्रभु संभालते हैं, मंत्र ना निकल जाए फिर, अरे नहीं, जैसा अभ्यास हो रहा है, जैसे बहुत मंत्र का जप कर रहे हैं, नाम का जप कर रहे हैं, तो आप देखना, आप बोलते बोलते बिना प्रयास के नाम निकलने लगेगा, फिर वापस। ऐसा देखा है, राधा ऐसा, फिर थोड़ी देर में राधा हरिवंश, बीच बीच में तो ज़्यादा अभ्यास लगता है दुख सहने का हो गया। इसलिए मांगना तो चाहिए आपको कि संपत्ति दे दो, शांति दे दो, पर मुख से निकल रहा है आपकी विपत्ति दे दो, दुख दे दो, अभाव दे दो, पद पद पर हमें क्लेश मिले ये दे दो। बोले फिर से विचार कर लो, कहीं चूक तो नहीं हो गई। बोले नहीं प्रभु, हम अभी ठीक हैं, क्योंकि सामने आप खड़े हो, हमारी मति ठीक है, हम कोई असमझ होकर नहीं मांग रहे या अनजान में नहीं मांग रहे, जानबूझ के ही मांग रहे हैं। क्योंकि देखा है, जब जब विपत्ति आती है, जब जब प्रतिकूल स्थिति आती है, तब तब आपको चिंतित होते हुए देखा है, तब तक आपको देखा है विकल होते हुए, आपको देखा है सामने से भागते हुए आते हुए। क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। ये विपत्ति, ये अभाव बहुत सुख में है, इसी में आपका सानिध्य प्राप्त होता है,
यदि ये नहीं तो सुख में, बहुत पहले सबने सुनी होगी कहावत, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। सब छोटे छोटे से सुन रहे। सुख में सुमिरन नहीं होता, अपनी मनमानी वस्तु मिल गई, खूब सुख प्रसन्न आनंद, अब प्रभु के लिए क्या चिंता। जब देखेंगे दुख पड़ा फिर हाहाकार, प्रभु क्या कर दिया, क्या हो गया। नहीं, भक्त का ये स्वरूप नहीं होता। प्रत्येक परिस्थिति का स्वागत करता है उपासक। यदि अनुकूल परिस्थिति आई तो देखता है कि मेरे आराध्य का दुलार आया है इस रूप में मुझे अपनी ओर बढ़ाने के लिए, और प्रतिकूल परिस्थिति आई तो देखता है मेरा राग हो रहा है, मैं फंस रहा हूं कहीं ना कहीं, इसीलिए मुझे उठाने के लिए प्रभु ये प्रतिकूल व्यवस्था कर रहे हैं। बस प्रतिकूल चिंतन ना बने, हम अपनी बुद्धि को प्रभु से बिलग ना करें तो निश्चित वह ऐसे समझ लीजिए बड़ी से बड़ी स्थिति, जैसे बवंडर आता है ना, विशाल भयावह सामने से दिख रहा है, सब उड़ा के ले जाएगा, पर चट्टानों पर कोई फर्क पड़ता है? भारी से भारी आंधी आए, तूफान आए, कुछ फर्क पड़ता है? ऐसे ही बस शांत बने रहो, देखो मेरे प्रभु क्या करते हैं। तो वहाँ चट्टान स्थिर है, ऐसे ही आपको दिखाई देगा कि मेरे आराध्य हैं, मेरे प्रभु अपने हृदय से लगाए हुए हैं। ये परिस्थिति आके कुछ नहीं कर पाई, ऐसे आके निकल गई। आएगी, निश्चित आएगी, माया का कार्य है। जो ही उपासक हृदय में दृढ़ता से धारण करेगा, जब तक ये बात नहीं तब तक के लिए उन लोग के लिए बात नहीं है। थोड़ा भजन भी है, आनंद भी है, प्रसन्न भी है और सब चल रहा है, उनके लिए ये बात नहीं है। मैं तो ठीक है, लेकिन जहां हृदय में ये दृढ़ता से आई, अब बस मुझे प्रभु का साक्षात्कार करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु है, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। देख लें, ये थर्मामीटर है, ये हृदय में है, तत्काल प्रारंभ हो जाएगी, तुरंत। इतनी अनुकूल स्थिति कि छोड़ो इस अपने उद्देश्य को और आओ हमारे साथ, या इतनी भारी प्रतिकूल परिस्थिति कि भूलो उद्देश्य को, आओ। दोनों में विचलित मत हो, कहीं भी विचलित मत हो। हम विचलित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आश्रय की कमी और उद्देश्य की कमी हमारे हृदय में है। यदि आश्रय पुष्ट है, उद्देश्य दृढ़ है, उत्साह हृदय में है, कोई नहीं ला सकता। भूख लगी है, जैसे बहुत अच्छे से भूख लगी है, तो उसकी निवृत्ति केवल प्रसाद पाने से होगी, किसी और से नहीं। अच्छे धन मिल जाए आपको, बहुत बढ़ाई करने वाले मिल जाए, उससे पेट नहीं भरेगा। आपकी निवृत्ति होगी केवल प्रसाद के सेवन करने से। रोग है तो उसका सेवन औषधि का किया जाए तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी। प्यास लगी है तो केवल जल का पान किया जाए तो उस प्यास को बुझाया जा सकता है। जैसे हृदय में भगवत साक्षात्कार की प्यास जगेगी, भूख लगेगी, ये प्रभु के प्रेम का रोग लगेगा, तो केवल आ जाएगी बात, वैद्य सवरिया हुए। ये रोग, इसको ठीक केवल सांवरे सरकार वैद्य जी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। सत्संग के द्वारा, महापुरुषों की आज्ञा के द्वारा ये हमारी तैयारी हो रही है। एकदम ये स्थिति आ जाए तो बड़े सौभाग्यशाली हैं वो उपासक, पर यह भी तैयारी हो रही है। देखो ऐसी ऐसी परिस्थिति आएगी, विचलित नहीं होना। हमें दिखाया जाता है कि देखो बड़े बड़े भक्तों के जीवन में आई, पर हिले नहीं, अपने मार्ग में दृढ़ रहे। तो बड़ी से बड़ी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। आती है, निश्चित मानना। ऐसा नहीं है कि आप आज से प्रभु के होगा नहीं आएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी, और कहें तो और ज़्यादा करके आएगी।
जब तक भजन अच्छे से नहीं चल रहा या प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ नहीं हुआ तब तक तो आनंद से थोड़ी बारी आई रोग हो गया, लेकिन जहाँ दृढ़ता से बात आ गई तो और विशेष दृष्टि हो जाएगी आपके ऊपर, दोनों तरफ से, कृपा की भी और माया देवी की भी, कि अब ये हमसे छूटना चाहता है। तो माया देवी कहती हैं बस छूट के दिखाए, कृपा देवी कहती हैं कि बस हम छुटा के दिखाएंगे। विशेष दृष्टि हो जाती है। आपको पक्ष प्रभु का ही रखना है और यह सामर्थ्य मिलता है भक्तों के संग से, प्रभु के नाम के रटन से। यदि नाम नहीं है तो निश्चित बिल्कुल गिर जाएंगे। थोड़ी देर तो मति काम करेगी, फिर वह अपना प्रभाव दिखा देगी। यदि नाम चल रहा है तो हृदय में ऐसा बल जागृत हो जाएगा, कोई नहीं हिला सकता। श्री हरिवंश नाम बल लहों, अपने बल मन भाई सब कहूं, रहों शरण हरिवंश की, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाम का निरंतर रटन हो, ये भी भक्तों के संग से ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। भक्त संग साधु संग, साधु संग साधु संग सर्वोपरि, यही है। भक्तों का संग हुआ आप जीत जाओगे। दिख रहा है आपको कि मैं गिर रहा हूं, आप केवल चढ़ते जा रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभु देख रहे हैं ना, प्रभु की दृष्टि से देखो, वो उठाते चले। भक्तों का संग हुआ, उनकी कृपा से, उनके सानिध्य से, उनके वचनों से, उनकी चर्चा से हमारे हृदय में ऐसा बल जागृत हो जाता है, हम भी नहीं जान पाते। कैसे भी माया के बड़े से बड़े आक्रमण को सहने की सामर्थ्य आ जाती है और मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। जहाँ हम छोटी छोटी सी बात पे डिग जाते थे, भयभीत हो जाते थे, अशांत हो जाते थे, वह भक्तों के संग से बिना प्रयास के मुस्कुराते हुए निकल गए। अरे छोड़ो, प्रभु है ना, बस आगे। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी का, अद्भुत प्रेम की स्थिति। यही देने के लिए प्रभु ये सब करते हैं, बार बार, कभी सुख, कभी दुख, कभी प्रेम, कभी बहुत हृदय में लगता है प्रेम अब तो हो गए, हम सिद्ध हो गए, और कभी लगता है कि अभी शुरुआत ही नहीं है, हमसे ज़्यादा बुरा कौन होगा। ये प्रभु देते रहते हैं, एकदम बुलेट प्रूफ करते हैं हृदय को अपने प्रेम रस में डुबोने के लिए। ग्रीष्म ऋतु की बात है, रात्रि का समय, छत पे अपने अपने पलंग पर श्री भोजराज जी और मीरा जी पड़े हुए हैं, बात कर रहे थे। थोड़ी देर में बात करते करते मीरा जी गंभीर हो गई, उनके प्रश्न का उत्तर देना बंद कर दिया और गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया, लंबी लंबी सांसें। भोजराज जी ने देखा कि क्या हुआ, अभी तो सब ठीक था, कोई पीड़ा है क्या, कहीं कुछ हो गया कि क्या हुआ। उठकर बैठे भोजराज जी और पूछने लगे। उसी समय डाल पे एक पपीहा बैठा हुआ था, उसने अपनी रटन प्रारंभ कर दी। पपीहा ने थोड़ी सी चिंगारी हृदय में जगी थी, अभी इसमें और घी का काम कर दिया पपीहा की रटन ने। मीरा जी उठी और छत की ओट की ओर चली गई। वहां जाकर ऐसे माथा टेका, दोनों हाथ रखे, खड़ी रही, बहुत बार बार संभाल रही अपने आप को। गला रुंध गया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। पपैया रे कद को बैर चितार्यो। प्रेमियों की स्थिति बड़ी अद्भुत है, पर होना बड़ा कठिन है प्रेम। एक बार हो जाए, हर एक दृश्य
हर एक बात, संसारी बात भी हो, वह अपने आराध्य में स्थित कर देती है। आसक्ति का स्वरूप बहुत अद्भुत है, यदि मलिन नहीं है। यही आसक्ति है जो हमारी शरीर में, संसार में, भोगों में, सब में लगी हुई ना, मान प्रतिष्ठा आदि में। यही आसक्ति केवल प्रभु में लग जाए। महापुरुष जन, गुरुजन यही तो करते हैं, इस आसक्ति का मोड़ कर देते हैं, नष्ट नहीं करते। ये मुड़ जाती है प्रभु के चरणों में। ज्ञानी है तो उनकी अपने ज्ञान को प्राप्त करने में, आत्मा में, और जो प्रेमी जन है उनकी अपने आराध्य में, प्रियतम में हो जाती है। ये आसक्ति बहुत अद्भुत है। ऐसी आसक्ति शक्ति रहित, श्री ध्रुवदास जी कह रहे, आसक्ति कहा शक्ति रहित आसक्ति, सामर्थ्य न रह जाए चलने की। ये मुड़ा तो आप संसारी गाना सुन रहे तो अपने आराध्य में स्थित है। जैसे होता है ना, अपने यहाँ कीर्तन होता है संसारी गानों पे, पर क्या है उसका उद्देश्य? हमारा हृदय हमारे आराध्य में अधीन हो रहा है। कोई भी आप उठा लीजिए, उसके शब्दों पे जाइए, वह शब्द कह क्या रहे हैं? दृष्टि ही तो बदलनी है, स्थित कर दिया अपने हृदय। वह आपके हृदय में अनुराग बढ़ाने वाला हो जाएगा। और वही संसार में, भोगों में जब लगता है तो वासना, कामना ये बढ़ाने वाला हो जाता है, दुर्गति करने वाला हो जाता है। अब थोड़ी सी, अब पपैया अपने लिए बोल रहा है, उसका काम है, वो डाल पे बैठा बोल रहा है, पर हृदय में प्रीतम क्या विरह चैन नहीं लेने दे रहा। एकांत में, ओट में जाके बस विकल होके कह रहे, पपैया रे कद को वैर चितार्यो। रे पपैया, ये पपीहा, कब का तूने पुराना वैर मेरे से निकाला है? कौन से तूने दुश्मनी हमसे निकाली है? मैं सूती छी भवन आपने, पिय पिय करत पुकार्यो। पपैया रे कद को वैर चितार्यो। अच्छी भली अभी नींद आई थी, वैसे भी कहाँ प्रेमी को नींद थोड़ी, जैसे तैसे तो झपकी आई। सोचा कि मिलन हो जाएगा, बिछड़े हुए प्रीतम में विरह से हृदय जल रहा है, मिल जाएंगे। पर तूने आके अपना पुराना वैर निकाला कि अभी झपकी लगी ही थी कि तेरी पुकार ने मेरी नींद उछटा दी। बार बार पिए पिए कहकर पुकार कर रहा है। तेरी तो पुकार हुई और मेरे हृदय का घाव उखड़ आया। दाझाऊ पर लूण लगायो, हिवड़े करबत सार्यो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चित धार्यो। पपैया रे कद को बैर चितार। वैसे भी हृदय आग से जली रहा है। दाझिया ऊपर लूण लगा और तो ऊपर से उसमें बुरख रहा, घी आदि डाल रहा है, जिससे मेरे हृदय की विरह अग्नि और बढ़ जाए, हृदय और तड़पने लग जाए। लेकिन तूने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हरि चरणा चित धार्यो कि मेरा चित्त और उमक के मेरे प्रीतम की ओर बढ़ गया। ये भी तूने अच्छा किया। वैर तो तूने निकाला, पर मेरे लिए शुभ हो गया तेरा वैर। मैं थारो के
बिगाड़े और ये पंछीरा, मीरा जी कह रही है, क्यों तूने मेरे सिए जो हृदय में घाव था उसे उघाड़ा, क्यों उसे कुरेदा, जैसे तैसे तो शांत हुआ, उसे भी उघाड़ दिया तूने। मेरी सोती हुई पीर को जगा दिया। मेरे प्रीतम अभी दूर गए हुए हैं, वे द्वारिका पधार गए हैं। पति भाव से श्री द्वारिका जी की उपासना है ना, प्रीतम श्री श्याम सुंदर हैं। आगे प्रसंग है विस्तार से। ऐसा कठोर विनोद तुझे सूझा, लगता है तू बिल्कुल निष्ठुर है। श्याम सुंदर, देखो देखो इस पक्षी की सामर्थ्य तो देखिए। ये है प्रेमी का अपना अद्भुत अपने। अब कौन है बाहर दिखाई दे रहा कि पागल की भांति बतरा रहा है, और वे अपने आराध्य में स्थित है। कोई पधारो पधारो, ये सब मुझे आपसे दूर जानकर घाव दे रहे हैं। अब विलंब किया तो बहुत देर हो जाएगी। अब हमसे ये आपका विरह सहन नहीं होता। भोजराज जी उठे, समीप आकर से जल पात्र जो था मुख से लगाया, जल थोड़ा पिलाया। स्वयं पंखा झलने लगे उनका। मन में विचार कर रहे हैं, प्रभु मुझ अधम पर कब करुणा होगी, कब कृपा होगी। मैंने तो सुना है कि भक्तों के स्पर्श से ही भक्ति प्रकट हो जाती है, भक्तों के संग से भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है। पर भाग्यहीन हूं मैं इस बात से भी। भोजराज जी कह रहे हैं कि भोज तो इस बात से भी भाग्यहीन है, स्पर्श भी नहीं कर सकता क्योंकि व्रत लिया हुआ है। इससे भी वंचित हूं। अब आप ही करुणा करें, मेरे में तो सामर्थ्य नहीं। मीरा जी इतनी देर में अचेत होकर गिरने लगी। वही अभी तक सुधी थोड़ी थी, अभी भी ना जागृत है न शयन है, एक अलौकिक अवस्था है। वह अचेत हुई और गिरने लगे। तत्काल भोजराज जी ने मंगला और चंपा जो उनकी दासियां हैं उनको बुलाया और आज्ञा दे दी कि आज से इन्हीं के समीप आप निरंतर रहोगे, इन्हीं के साथ ही शयन करेंगे, ये जैसे जैसे रहें साथ ही साथ रहो आप। अवस्था निरंतर बढ़ती जा रही है। एक बार हो जाए ना, ये गाढ़ अवस्था है प्रभु की चरणों में प्रीति की। 2-2 दिन, 3-3 दिन, 8-8 दिन तक सामान्य स्थिति नहीं रहती मीरा जी की, भावाविष्ट स्थिति में, कोई सुधि नहीं बाहर है। कभी मिलने के हर्ष में और कभी विरह के आवेश में, हर समय विकल्प बनी रहती, कभी मान करके बैठी रहती, कभी रात दिन रोती रहती। ऐसे दिनों में यदि भोजराज जी को कहीं जाना होता तो ऐसा लगता कि प्राण छूट जाए, इससे तो अच्छा। ऐसे भक्तों का संग छोड़ के दूर जाए, इससे तो अच्छा प्राण छूट जाए। यदि जैसे कहीं बाहर जाने का आदेश मिलता तो एकदम प्राणों पर आ जाते और भोजराज जी व्याकुल हो जाते। ना तो टालम टोल कर सकते क्योंकि राजा हैं वहां के, और कुछ दूसरा करते नहीं बनता, तो विवश होके मन मार के जाना पड़ता। बार बार सोचते कि पता नहीं वापस आकर कौन सी स्थिति मिले, क्या हो जाए, कोई घटना न घट जाए। रण में यदि जाना होता भोजराज जी को तो ऐसा उत्साह होता कि जैसे आज ही किसी का विवाह होना हो, दूल्हे नवीन उत्साह, ऐसी हृदय की उनकी दशा होती।
यदि आज्ञा हो जाती कि रण में युद्ध में जाना है, फूले नहीं समाते। किसी और का नाम लेने पर स्वयं आगे जाके खड़े हो जाते हैं, मैं जाऊंगा। महाराणा को घबराहट होना प्रारंभ हो गई उनके ये उत्साह को देखकर। चिंतित होने लगे महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा प्रताप। अंदर विचार करते क्या बात है, युद्ध के लिए इनका इतना उतावलापन, मानो नया नया जवाई ससुराल में जाने के लिए जैसे उत्सुक होता है, ऐसे मौत के मुंह में छलांग लगाना का ऐसा उत्साह। कहीं ऐसा तो नहीं कि निराशा ही इन्हें प्रेरित कर रही हो हृदय में। फिर विचार करते कि रतन सिंह जी तो कहते हैं कि दोनों दंपतियों में व्यवहार दृष्टि में तो पति पत्नी है ना, बहुत बनती है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कोई कामना हृदय में इन्हें अभाव दे रही हो। कुछ भी हो, कैसे भी हो, अग्नि का स्पर्श निश्चित दागे बिना नहीं रहेगा। आगरा के समीप उनको युद्ध में भेजा गया, भोजराज जी गए। वहां जो शत्रु पक्ष था युद्ध में, उसने बाणों पे विष लगा के मारा। युद्ध तो जीत ही गए, पर विष के बुझे बाणों से रोग हो गया, वो घाव बन गए पूरे शरीर में। उसका प्रहार जब हुआ तो भोजराज जी को लाया गया। राज्य वैद्यों ने दवा प्रारंभ करी, पट्टियां बांधी गई, औषधि पिलाई, लेप किए जाने लगे। धीरे धीरे घाव ठीक होने लगा। आगे ये घाव उघड़ आया, जिसके कारण भोजराज जी की मृत्यु हुई। वह कैसे हुआ शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।